प्रधान जी इस्तीफा दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात लिखी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि आज हम लोग जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमें सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, इनको याद किए बगैर हम शिक्षा की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके संघर्षों की बदौलत हम लोग स्कूल यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए, महिलाएं पढ़ पा रही थी, महिलाएं पढ़ पा रही हैं और इनकी विरासत को हमें लोगों नया अगर एजुकेशन मिनिस्टर आता है तो क्या वो काम सही करेगा या पेपर लीक नहीं होंगे? कोई गारंटी इंश्योरेंस है? कोई तुम चाहते हो आजादी, न्याय, सच्चाई, स्वाभिमान और सुंदरता से भरी जिंदगी, तो तुम्हें उठाना ही होगा एक इंकलाब का परचम फिर से। आप देख सकते हैं कितनी शानदार बातें इन बच्चों ने लिखी, और ये वही बच्चे हैं जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कहना चाहेंगे आपने तो संजय जी को उतार दिया है नीट पेपर लीक में, क्या कहेंगे उनके लिए? अरे नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं संविधान युग का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आज आपके साथ विनय। साथियों, आज हमें जंतर मंतर पर, आप सभी जानते हैं कि सीजेपी, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जानते हैं सभी, उसके जो फाउंडर हैं वो अभिजीत देवके हैं, जो कि अमेरिका से आए हुए हैं। पहली बार उन्होंने एक प्रोटेस्ट कवर कर चुके हैं, सेकंड प्रोटेस्ट आज है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भारी संख्या में भीड़ है, और खासकर मैं कैमरा से कहूँगा उधर भी दिखाएं कि एक तरफ तो जो है युवाओं की भीड़ है जिसको कॉकरोच बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि पुलिस फोर्स भी पूरी तरीके से तैनात है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने के लिए आते हैं, और जिन लोगों को माहौल बिगाड़ना रहता है वो बिगाड़ते हैं, और फिर उनकी पिटाई भी होती है। कई लोगों को हमने यहाँ पे देखा है कि उनको पिटाई भी हुई है, और कई लोग यहाँ से जा भी चुके हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं भारी पुलिस मात्रा में फोर्स मौजूद है, और ये कंट्रोल करने का काम करते हैं कि जो भी यहाँ पे माहौल बिगाड़ते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, खासकर पकड़ को उनको हटा देते हैं यहाँ से। और मैं दूसरी तरफ बात करूँ, जिस तरह से युवाओं में जोश आपको देखने को मिल रहा है, आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे सामने जो है अभिजीत देवके का वहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, और वहाँ पे पूरा प्रोग्राम चल रहा है, और कुछ लोग वहाँ पे कवर भी कर रहे हैं। लेकिन आसपास के जो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे मीडिया कर्मी और बहुत सारे प्रोटेस्टर्स हमारे आसपास भी मौजूद है। मैं खासकर एक जो इस प्रोटेस्ट की जो अहम चीज़ है, जो हर एक प्रोटेस्ट में यहाँ पे होता है, और यू को क्या होता है कि कुछ स्लोगन्स है, कुछ मांगे हैं, वो यहाँ पे नोट डाउन की जाती है। हर बार की तरह इस बार भी ये चीज़ें नोट डाउन की गई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक एक करके मैं बताऊंगा। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात लिखी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि आप ये समझिए कि अभी तक हमारे देश के शिक्षा मंत्री का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं था, लेकिन आज आप देख पाएंगे कि शिक्षा मंत्री जो है उसका लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। सोचिए कि इतनी बड़ी जागरूकता लोगों में इस नीट पेपर की वजह से फैली हुई है, और अभी भी बच्चे कलाकारी जो है वो बना रहे हैं। खासकर मैं बात करूँ कि महात्मा सावित्रीबाई फुले जी का एक पोस्टर बहन लेके बैठी हुई है, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। तो चलिए आपसे उनसे मिलवाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है। आप देख पाएंगे कि मेरे सामने पेंटिंग अभी चल रही है, और आगे ऐसे ही चलती रहेगी। मेरे साथ एक बहन मौजूद है, और उन्होंने सावित्रीबाई फुले जी का पोस्टर्स लिया हुआ है। मैं उनसे कुछ बातचीत कर लेता हूँ। बहन, स्वागत है हमारे इस चैनल पे संविधान युग। थैंक यू। आप क्या कहना चाहती हैं? आज तो ये प्रोटेस्ट सेकंड टाइम में है, और जैसा कि आपने सबसे पहली बात मेरी सावित्रीबाई फुले जी को लेकर है कि आपने आज पोस्टर लेके बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल, आज हम लोग जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमें सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, इनको याद किए बगैर हम शिक्षा की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके संघर्षों की बदौलत हम लोग स्कूल यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए, महिलाएं पढ़ पा रही थी, महिलाएं पढ़ पा रही हैं, और इनकी विरासत को हमें लोगों तक लेकर जाना है। तो इसीलिए मैं इनकी तस्वीर लेकर बैठी हूँ। हम लोगों ने भगत सिंह की बात लिखी, जब वो स्टूडेंट से ये आह्वान करते हैं कि छात्रों का काम सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ के कलरकी करना नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो देश के तमाम लोगों के मुद्दों को उठाएं, उनके संघर्षों के साथ खड़े हो। तो हम लोग उस आह्वान के साथ यहाँ पे आए हैं, ये बात करते हुए कि आज जो ये एक अंधेरगर्दी चल रही है बीजेपी के शासनकाल में, कि कुछ भी हो जाता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और ये जो पूरा शिक्षा का एक प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और जिस तरीके से इसमें धांधली हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए। आज प्रोटेस्ट का सेकंड डे है, एक बार पहले भी हो चुका था, दूसरा आज है। मैम, क्या लगता है इसको प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई सरकार में बदलाव दिखेगा इसको लेकर? देखिए, कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं होती है, ये एक शुरुआत है। आपको एक पहाड़ चढ़ना होता है, आप एक कदम से शुरू करेंगे, छत पे जाना होगा एक सीढ़ी से शुरू करेंगे। कोई ये सोचेगा कि जमीन से छत पे पहुंच जाए, ऐसा होता नहीं है।
लोग कोशिश कर रहे हैं, लंबे समय से लोग कोशिश कर रहे थे और आज भी जंतर मंतर पे इतनी बड़ी संख्या में आए, ये तो यही साबित करता है कि लोग पिछली बार की तादाद में इस बार ज्यादा है, यानी कि लोगों के अंदर अभी भी गुस्सा है और वो चाहते हैं कि एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। और बिल्कुल ये अच्छी बात है, जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और जितना प्रोटेस्ट जितने दिन चलेगा, ये तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग इस बात को सिर्फ स्टूडेंट और दिल्ली के जंतर मंतर तक नहीं, देश के गांव तक, देश के कोने तक ये बात ले जाए और लोगों को इस मुद्दों को लेकर एकजुट और संगठित करें। तो क्या लगता है मैम कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे इसके लिए? धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ेगा और अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो ये देश की जनता के सामने भी उनका जो पूरा पोल है वो खुलेगा कि कैसे एक व्यक्ति जिसकी वजह से आज सैकड़ों संख्या में लोगों की जाने जा रही है, बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर है, उनकी हत्या की जा रही है, वो उसके बावजूद भी वो व्यक्ति पद की लालच में बना हुआ है और वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है, जो कि एक बेसिक डिमांड है। आपके घर में भी कोई चीज गलत होती है तो किसी की जिम्मेदारी तो तय होती है ना, आपके भाई की होती है, आपके पापा की होती है, मम्मी की होती है, उसमें बात होती है, लेकिन यहाँ तो कोई जिम्मेदारी नहीं तय हो रही है। तो ये देश की जनता के सामने भी आएगा इनकी हकीकत। अभी बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, और उसे सुसाइड देके नहीं कहना चाहिए, वो इस सिस्टम की कारण उनकी मौत हुई है, इस सिस्टम ने उनको मारा है, उनकी हत्या की है। बिल्कुल उन बच्चों के साथ तो हम लोग खड़े ही हैं, उनके परिवार के साथ खड़े, वो हमारे भाई बहन जैसे हैं। इसके अलावा और भी स्टूडेंट जो है, मैं उनसे अपील करूंगी कि साथियों ये रास्ता नहीं है, बिल्कुल तमाम मुसीबतें होती हैं। मेरी खुद की बहन ने नीट का पेपर दिया था, वो परेशान है इस चीज़ को लेकर, कल उसका पेपर है, लेकिन मैंने उसको यही समझाया कि देखो इससे कुछ नहीं होगा, परेशान से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा एडमिशन कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, कुछ और रास्ते निकल आएंगे। लेकिन फिर भी उन बच्चों का क्या जिनके परिवार के लोग, मेरे घर में फिर भी चलिए मेरी माँ अध्यापक है तो उनको इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों का क्या जिनके घर वाले अपनी जमीन गिरवी रखकर उनको पढ़ा रहे, नीट की तैयारी करवा रहे, और उन बच्चों का पेपर लीक हो जा रहा है जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, उन बच्चों की जवाबदेही, मतलब वो किसके प्रति कौन की जवाबदेही? बहन क्या गारंटी है कि नया अगर एजुकेशन मिनिस्टर आता है तो क्या वो काम सही करेगा या पेपर लीक नहीं होंगे? कोई गारंटी, इंश्योरेंस है कोई? बिल्कुल, इसकी तो कभी कोई इंश्योरेंस ये नहीं होती है कि कोई नई सरकार आएगी तो आपकी सारी बातें मान लेगी। मेन मुद्दा क्या है कि हम लोग कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन जो नया व्यक्ति आके वहां बैठेगा उसको ये बात पता होगी कि उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि अगर कल को उसके शासनकाल में पेपर लीक हुआ तो फिर से लोग सड़कों पर आ जाएंगे। लोगों डेमोक्रेसी तो यही होती है ना कि आपकी जवाबदेही होती है जनता के प्रति, तो इसीलिए इस्तीफा दे देने से उनका कोई बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं आ जाएगा, लेकिन ये बात जरूर होगी कि अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, उनको भी ये पता चलेगा कि वो खुलेआम इतने नंगे तौर पे कोई काम नहीं कर। इस सरकार को लेकर जो इस्तीफा नहीं ले पा रही है उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? ये तो वही सरकार है 2014 से पहले, जो कुछ भी होता था तो इस्तीफे के लिए सड़कों पे उतर जाती थी, और जब वो खुद शासन में तो ये नहीं कर रही है, ये उसका दोहरा चरित्र है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूखी है, लोगों के ऊपर डंडे बरसाना, छात्रों और युवाओं को नक्सल और अर्बन नक्सल कहकर उनको जेलों में डालना, एनएसए लगाना, यही एक सरकार कर सकती है। ये सरकार लोगों को उनके हक अधिकार नहीं दे सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारी चीजें लिखी जा रही है। यदि तुम चाहते हो आजादी, न्याय, सच्चाई, स्वाभिमान और सुंदरता से भरी जिंदगी, तो तुम्हें उठाना ही होगा एक इंकलाब का परचम फिर से। आप देख सकते हैं कितनी शानदार बातें इन बच्चों ने लिखी, और ये वही बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं और अंत में आके उनका पेपर लीक हो जाता है, और जिसकी वजह से उनको यहाँ पे दिल्ली की जो राजधानी, देश की राजधानी है, उसमें आके प्रोटेस्ट करना पड़ता है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवाओं अपनी मांग को लेकर और क्या कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। काकरोचों को लेकर क्या कहिएगा? एक भाई साहब ने बहुत शानदार पोस्टर लिया है एमबीबीएस को लेकर, और इस नेट पेपर जो लीक हुआ है उससे मैच भी करता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने तो संजय जी को उतार दिया है नेट पेपर लीक में, क्या कहेंगे उनके लिए? अरे संजय दत्त जी जो थे उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस से और भी
प्रेरणा दी है सरकार को। अच्छा। जैसे एक प्रेरणा ये थी कि अगर किसी का एक्सीडेंट या कोई भी ऐसा इशू हो जाता है तो कोई पहले लेके जाता तो उससे भी पूछताछ हुआ करती थी, लेकिन जब ये मूवी आई उसके बाद इस चीज़ को हमने देख के, हमारे कोर्ट ने देख के इस चीज़ को बंद करा है और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा कि अब ऐसा नहीं होगा। और आज हम यही कहना चाहते हैं, जब नहीं हो पा रहा तो अपनी रेजिग्नेशन लेटर को जादू की चप्पी दे दो आप। आप इसलिए विरोध के तौर पे इस पोस्टर को बनाए हैं और लेके आए हैं। जी, ये देखिए क्या लिखा है? धर्मेंद्र प्रधान अपने रेजिग्नेशन लेटर को एक जादू की झप्पी तो दे दो। अच्छा, झप्पी देने के लिए बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब नहीं हो पा रहा तो दे दो। हम तो मोहब्बत लुटाने आए हैं, जादू की झप्पी वाली बात है। हम नहीं कह रहे आप छोड़ दो, हम कह रहे हैं आप जादू की झप्पी दे दो रेजिग्नेशन को। हम सब आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आप रेजिग्नेशन देके वाकई अगर आपसे नहीं संभल पा रहा तो आप किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जो वाकई संभाल ले। बस हमारा कहना यही है। तो अगर सरकार इस्तीफा नहीं मांग रही है तो सरकार को लेकर क्या स्टैंड लेंगे आप लोग? सरकार को बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, ये बेस्ट है? केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से बात खत्म हो जाएगी, क्या लगता है? ये बात तो हकीकत है कि बात सिर्फ शिक्षा की नहीं है, लेकिन अभी हम यहाँ से मतलब कहीं और नहीं जा रहे। सबसे पहले हमारे लिए अभी मस्ट है, क्योंकि रिसेंटली 48 आवर्स के अंदर ही अभी 6 बच्चों ने सुसाइड करा है। तो अभी मेन हमारा नीट पेपर लीक के ऊपर बात है, लेकिन उसके बाद जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, हम उसके ऊपर भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे जैसे जैसे आगे चलता रहेगा हमारा प्रोटेस्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं किस तरह से जोश है लोगों में, और उस जोश को ठंडा नहीं होने देंगे जब तक प्रधानमंत्री जो है इस्तीफा जो है शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान जी का नहीं ले लेते हैं। आप देख रहे थे संविधान युग का यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपके साथ विनय, जंतर मंतर दिल्ली से। धन्यवाद।